नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध की क्या स्थिति बनाए हुए है? मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले कितने नंबर पर हैं? महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितनी बढ़ोतरी हुई है? रेप के मामलों में मध्य प्रदेश कौन से पायदान पर है? ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने एमपी बीजेपी के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब जिम्मेदारों को इन सवालों का जवाब देना होगा और इसका कारण भी बताना होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ था। उससे पहले सियासतदानों ने महिला सुरक्षा का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने जहां महिला सुरक्षा से जुड़े चमकीले विज्ञापन जनता के सामने रखे, तो वहीं प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा का खूब ढिंढोरा पीटा गया। लेकिन असल हकीकत क्या है, वो हर दिन सामने आ रही है। खबरें स्पष्ट कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुष्कर्म, खौफ, दरिंदगी और अत्याचार, ये शब्द मध्य प्रदेश में इन दिनों हर किसी की जुबान पर हैं, क्योंकि अपराध का गढ़ बन रहा मध्य प्रदेश से इन दिनों ऐसी ही वारदातें सामने आ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि एमपी में बेटियों की अस्मत कितनी सुरक्षित है। जरा ये तस्वीरें देखिए। नरसिंहपुर, सतना, इंदौर, दमोह, ग्वालियर, अशोकनगर और शहडोल से सामने आई ये खबरें वाकई हैरान कर देने वाली हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि सभी वारदातें नवंबर महीने की ही हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी सुस्त और अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। मध्य प्रदेश सरकार बेटी और महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम है। दमोह से मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात और इंदौर की घटना बताती है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कोलैप्स हो चुका है। आखिर मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे दुष्कर्म की वारदातों पर लगाम कैसे लगेगा और प्रदेश की बेटी और महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा? मध्य प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के प्रति अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सभी वारदातें उस दौरान सामने आ रही हैं जब प्रदेश में आचार संहिता लागू है। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं ये वो दौर भी है जब नेता मतदाताओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बेलगाम अपराध प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। लेकिन फिलहाल अब भी सब कुछ दुरुस्त होने की बात की जा रही है। कांग्रेस महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार पे भी गिद्ध की राजनीति वाली नजर रखती है। अगर यही घटनाएं राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कर्नाटक में हो, तो कांग्रेस को दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, जबान से आवाज नहीं निकलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान अगर किसी ने किया तो भाजपा की शिवराज जी की सरकार ने किया है। और ये घटनाएं अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन विकृत मानसिकता वाले लोगों को फांसी की ही सजा होनी चाहिए। इसके पक्षधर हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी जो बात बोलती है वो शिवराज सिंह चौहान पे सटीक बैठती है कि वो चुनावी मूड में रहते हैं। मध्य प्रदेश में बच्चियों पे लगातार अत्याचार और व्यभिचार हो रहा है और ये सिर्फ चुनाव में स्टेज पे भाषण बड़े बड़े देते हैं, गाड़ दूंगा, देख लूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 से पहले जो देश में महिलाओं पे क्राइम का जो आंकड़ा था वो देश में सर्वसार कर रहा था। अभी की जो घटनाएं हैं वो सब घटनाएं भी उसी तरह से बढ़ रही हैं और ये सरकार अपने आप को नाकाम है। हमारे गृह मंत्री सिर्फ फिल्मी दुनिया पे अपनी बाइटें देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ घटनाओं के टाइम पे उसको संज्ञान लेते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में नाबालिग बच्चियों से लेकर युवतियां तक सुरक्षित नहीं हैं। हर दिन प्रदेश के किसी न किसी जिले से बच्चियों और युवतियों से रेप के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दरिंदगी को छुपाने के लिए अब दुराचारी रेप के बाद उनकी हत्या करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। नवंबर महीने में ही दुष्कर्म की कई वारदातें सामने आईं। नरसिंहपुर, सतना, इंदौर, दमोह, ग्वालियर, अशोकनगर और शहडोल से सामने लगातार खबरें आ रही हैं।
प्रदेश सरकार भले ही राज्य में महिला सुरक्षा का डंका पीट रही हो, लेकिन हकीकत सरकार के दावों से कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसका अनुमान सामने आ रही खबरों से लगाया जा सकता है। तो वहीं आपको नवंबर महीने में सामने आई दुष्कर्म की वारदातों के बारे में बता देते हैं। केवल नवंबर महीने में ही अगर बात की जाए तो कई ऐसे मामले सामने आए जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। डिंडौरी में लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात की गई। ये वो आंकड़े हैं जो नवंबर महीने में सामने आए। युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था। वहीं शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सतना की बात करें तो सतना में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात। सतना में ही नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की भी वारदात सामने आई थी। शहडोल में उप सरपंच ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उधर अशोकनगर में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दमोह में भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। इंदौर में महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। तो देखिए, शहडोल की ही बात करें तो नवंबर महीने में उप सरपंच ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। अशोकनगर में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दमोह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात इंदौर से भी सामने आई है। इंदौर से ही एक और खबर, जहां शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। नरसिंहपुर में भी दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने पर युवती की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश से सामने महिला अपराध के मामले इस तरह से सामने आ रहे हैं तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके बाद यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट होने की कगार में है। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे साबित हुए खोखले। दूसरा सवाल, एमपी की बेटियों को कब मिलेगा सुरक्षित माहौल। तीसरा सवाल, कब तक बेटियों की अस्मत से होगा खिलवाड़। चौथा सवाल, एमपी के माथे से कब मिटेगा महिला अपराध का कलंक। पांचवा सवाल, एमपी में भगवान भरोसे है क्या कानून व्यवस्था। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है। हर जिले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां शर्मनाक हो जाए सरकार। इस तरह के मंसूबे भी अपराधियों के सामने आ रहे हैं कि आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। जो सरकार की ओर से वादे किए गए, वो वादे किस तरह से खोखले हैं वो साफ बयां हो रहे हैं, आंकड़े बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बेटियां, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे वह हॉस्टल ही क्यों ना हो। क्योंकि दमोह से जो घटना आई है जो सामने, वो बताती है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी लचर है। क्योंकि दमोह के छात्रावास में जिस तरह से दिव्यांग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, इंदौर से जो तस्वीरें आई, जो अशोकनगर से 30 वर्षीय महिला के साथ नकली जीआरपी पुलिस बनकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया गया, रेप, उसके साथ जो है गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। उज्जैन की घटना बताती है किस तरह से दुष्कर्म के बाद बच्ची जो है सड़क पर घूमती रही, उसे कोई सहारा देने वाला नहीं मिला। तो मध्य प्रदेश के चाहे वह शहडोल हो, चाहे अनूपपुर हो, चाहे अशोकनगर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे महाकौशल के अलग अलग इलाके, वो तमाम इलाके बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त है। सरकार लगातार दावा करती है, प्रदेश के मुखिया दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और मासूम बच्चियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसे फांसी तक की सजा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में फांसी की सजा है, बुलडोजर जैसे एक्शन कार्रवाई किया जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती और पुलिस का खौफ होता तो इस तरह के अपराध घटित नहीं होते। कोई भी ऐसे कदम उठाए जाते जो मध्य प्रदेश में नज़ीर पेश होता,
और अपराधियों के मन में खौफ होता तो शायद इस तरह की तस्वीरें नहीं आती। लेकिन मध्य प्रदेश में मासूम बेटी बच्चियां सड़क से लेकर स्कूल तक, अस्पताल तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सरकार के तमाम वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि दमोह में आज जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, एक दिव्यांग बेटी के साथ, मासूम 10 साल की मासूम के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया गया, प्रॉपर्टी डीलर ने सहकर्मी के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया, अलग अलग बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, सड़क पर, अस्पताल में और अलग अलग रेलवे स्टेशन पर, अलग अलग जगहों पर जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, बताता है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है और पुलिस लगाम लगाने में, पुलिस प्रशासन और सरकार का अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। अगर सरकार एक्शन लेती जिस तरह से, लेकिन सरकार चुनाव में मस्त है और 23 का चुनाव है और चुनाव में तमाम दावे किए जाते हैं। बेटियों के संरक्षण की बात की जाती है कि बेटियां मध्य प्रदेश में बेटियों को सुरक्षा दिया जा रहा है, लेकिन ये कैसा सुरक्षा है? प्रदेश के मुख्यमंत्री ये तमाम दावे करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है मध्य प्रदेश में, लेकिन 18 सालों से एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अजय, और सवाल भी यही खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य जहां पर 12 साल से कम की अगर किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है तो फांसी का प्रावधान बनाया गया। उसके बाद ही राजस्थान में ये प्रावधान आया, और लेकिन मध्य प्रदेश में ही कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा चौपट नजर आ रही है। यहीं पर बहनें, बेटियां सबसे ज्यादा लाचार नजर आ रही है। उनकी सुरक्षा का कोई भी यहां पर जवाबदेह नहीं है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार लगातार ये दावा करती है कि बेटियों की सुरक्षा की जिम्मा प्रदेश सरकार लेगी। अगर किसी मासूम बेटी की तरफ कोई नज़र उठाकर भी देखेगा तो उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में मासूम बेटियों की तरफ कोई भी अपराधी अगर नज़र उठाकर देखेगा तो उसे ज़मीन में 10 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। लेकिन ये मंचों तक, सिर्फ डायलॉग तक ही सीमित रह गए हैं। लाडली बहना जैसी तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन अगर बेटियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी, अगर बेटियां सुरक्षित मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगी तो आखिर ये योजनाएं चला देने से क्या होने वाला है? बड़ा सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। आप अंदाजा लगाइए, कई बार ऐसा होता है कि दुष्कर्म की घटनाएं हो जाती हैं और FIR दर्ज करने में उन्हें 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत जाता है, थानों का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होती, सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर सख्ती से कार्रवाई करता, समय समय पर पेट्रोलिंग करता, महिला डेस्क मध्य प्रदेश में बनाया गया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 डायल जैसे सुविधाएं चालू की गई हैं, महिला डेस्क के जरिए महिला थाने भी बनाए गए हैं कि मध्य प्रदेश में अगर महिलाओं को दिक्कत हो तो उस महिला डेस्क पर जाकर अपनी बातें कह सकें। महिलाएं अपनी शिकायत खुलकर महिलाओं को बता सकें, महिला पुलिसकर्मियों को बता सकें। लेकिन बड़ा सवाल है कि महिला डेस्क शुरू कर दिया गया, महिला थाने शुरू कर दिए गए, लेकिन स्थितियों में सुधार नहीं है और मध्य प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अजय, और ऐसे में देखिए यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जब होता है तो यही कहा जाता है कि हमारे कार्यकाल में बेहतर सुविधा दी जाएगी, हमारे कार्यकाल में बेहतर काम किए गए हैं। बीजेपी का कार्यकाल इतना लंबा रहा है लेकिन ग्राफ भी उतना ही लंबा होता जा रहा है। लेकिन इसके इतर अब कांग्रेस का ये कहना कि ये भ्रष्टाचार, ये अपराध अब कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी कम होगा, इस पर राजनीति भी कम नहीं है। बिल्कुल, देखिए, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, विपक्ष हो, जब जब घटनाएं मध्य प्रदेश में घटती हैं तो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिन जिन राज्यों में सरकार जिनकी है, जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं, मध्य प्रदेश की ही बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कहती है, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने की बात कहती है, मध्य प्रदेश में फांसी की सजा की बात कहती है, बुलडोजर एक्शन का जिक्र करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये तमाम दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई की जाती तो अमूमन ये स्थिति, तस्वीरें नहीं दिखती। अब सोचिए कि अपराधी मध्य प्रदेश में करीब 40,000 के अपराधी पैरोल पर जो जमानत में मध्य प्रदेश में छूटे, जेलों से अलग अलग छूटे, आज तक वह अपनी
जेलों में उनको नहीं, वो फरार हैं मध्य प्रदेश में, उनको अभी पकड़ा नहीं जा सका। मध्य प्रदेश की पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। वो अपराधी कहाँ होंगे, वो अपराधी कौन सी वारदात को, घटना को अंजाम दे रहे होंगे, पुलिस को कोई खबर नहीं है। कई वारंटी अपराधी नदारत हैं, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाती है। और बड़ी बात यह है कि जब अपराधी कहीं भी घटना घट जाती है तो पुलिस अगर एक्शन करती तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। पुलिस जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लचर है और कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। अजय, अधिकारियों को लेकर, पुलिस को लेकर जो आप बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम पर ही बीजेपी के ही कार्यकर्ता नेता कहते नजर आए कि अधिकारी बहुत हीला हवाली करते हैं। वही कांग्रेस तो शुरू से कहती ही नजर आई कि अधिकारी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। तो ऐसे में अब सवाल तो ये भी है कि आखिर किसकी ऐसी शय मिली जो ये कर्मी इतने ज्यादा खुले हो गए हैं कि किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता, अपराधी एकदम भय से मुक्त हो चुके हैं। सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, सत्ताधारी पार्टी जो 18 सालों से 15 महीने का वक्त कांग्रेस का निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ही मध्य प्रदेश में सरकार रहा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी कहे कि अपराधी बेखौफ हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है अगर, और अधिकारियों पर संशय पैदा करे तो आप सोचिए कि 18 सालों का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, क्या उस समय अधिकारियों पर अगर नकेल कसते तो ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। लेकिन बड़ी बात है, सरकार जब सत्ता में होती है तो प्रशासन को बचाने का, उस पर पर्दा डालने का काम करती है और कहती है, दावा हमेशा करती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की बताती हैं। अशोकनगर में आप अंदाजा लगाइए, रेलवे स्टेशन पे रात 11 बजे का वक्त नकली पुलिस जाती है, वहां पर जीआरपी पुलिस तैनाती, जबकि रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे होता है, वहां पर पुलिस नहीं होती। 30 वर्षीय महिला अपने पति के साथ होती है और उसके साथ गैंग रेप जैसी घटना को अपराधी जो है अंजाम दे देते हैं। पुलिस उसको पकड़ने में 24 घंटे का समय बीत गया था, उसको जल्दी पकड़ नहीं पाती है। अब सोचिए, अगर स्टेशनों पर पुलिस होती तो मध्य प्रदेश में नकली पुलिस बनकर कोई पूरा प्रदेश भ्रमण कर रहा है, पुलिस को कानो कान खबर नहीं है। सवाल यही है कि अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती, पुलिस पेट्रोलिंग करती, पुलिस की जो ड्यूटी है अगर वो ईमानदारी से करती तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त भी होता और महिलाएं बेटियां सुरक्षित भी होती। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब तो सड़कों पर निकलने में महिलाओं को डर लगेगा, क्योंकि अगर स्थिति यही रही तो आप अंदाजा लगाइए कोई बेटी स्कूल कैसे जाएगी, हॉस्पिटल्स कैसे जाएगी। अलग अलग जगहों पर अगर महफूज नहीं होंगी बेटियां तो मध्य प्रदेश में जो बेटियों को पढ़ाने बढ़ाने की बात कही जा रही है तो योजनाओं के चला देने से बेटियों का वो फिर सिर्फ पेपर्स पर रह जाएंगी। वो जो इनके कागजी वादे होते हैं ना, वो पेपर्स पर ही सारी चीजें रह जाएंगी, क्योंकि फिर तो जमीनी हकीकत कुछ सामने ही नहीं आएगी। महिलाएं, बच्चियां इसी तरह से घरों में कैद रह जाएंगी। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हो चुकी है ये आप सभी देख रहे हैं इन खबरों के जरिए। आए दिन ऐसी हर एक खबर बयां करती है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कानून का राज नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब अपराधियों का बोलबाला रहेगा।